नमस्ते स्टूडेंट, ये हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप लोगों का स्टडी वाइब एक्स में। तो यहाँ पे आज मैं टोटल 10 क्वेश्चंस कराऊंगी करंट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दैट इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा MOU ऑन कोऑपरेशन इन द पोस्टल सेक्टर। तो इसका हिंदी मीन क्या हो जाएगा कि भारत और किस देश ने हाल ही में पोस्टल सेक्टर में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है यह एक बाहरी समझौता है जो प्रत्येक पक्ष के लिए कार्य करने, व्यावसायिक साझेदारी करने या नई साझेदारी बनाने के आधार को स्पष्ट करता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं कि इट इज़ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट स्टेट्स ईच पार्टीज इंटेंशंस टू टेक एक्शन, कंडक्ट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ब्राज़ील आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हु रिसेंटली रिलीज्ड द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं पहले हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में काफ़ी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन किसने रिलीज़ की है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा विजय गोयल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर? विजय गोयल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, थर्ड की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कॉमर्शियल ऑफ पंजाब स्टेट्स पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, PSPCL शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका। तो इसका हिंदी मीन क्या हो जाएगा? हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल कौन बनी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 का कि हरशरण कौर तिहरन हमारा आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि What rank did India achieve in the recently released Global AI Brain Race 2026? ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? हाल ही में रिलीज हुए ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो यहाँ पे ग्लोबल AI ब्रेन रेस का मतलब क्या हो जाएगा कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की होड़ है। क्या है? ग्लोबल AI ब्रेन रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने हैं हमारे? टोटल 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच कंपनी रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाई रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि हाल ही में कौन सी कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है? रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा अमेज़ॉन कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर आ जाएगा अमेज़ॉन कंपनी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द बिहार कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार्स लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट विच प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा कि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में बिहार के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सोनपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सोनपुर हमारा आंसर हो जाएगा, सोनपुर। याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हु बिकम द यंगेस्ट कीनोट स्पीकर। ठीक है, कीनोट स्पीकर एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा
कि हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र की कीनोट स्पीकर कौन बने हैं। यहाँ पे कीनोट स्पीकर कौन बने हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा रणवीर सचदेव। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा, रणवीर सचदेव। क्या आंसर आ जाएगा, रणवीर सचदेव हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि what amount of AI investment as Reliance announced to develop India's sovereign computing power। ठीक है, कंप्यूटिंग पावर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 8वें का, रिलायंस ने भारत की सॉवरेन कंप्यूटिंग पावर को डेवलप करने के लिए कितने एआई इन्वेस्टमेंट में घोषणा की है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 10 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर बी, क्या आंसर आ जाएगा 10 ट्रिलियन आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इन विच स्टेट विल द नमो भारत, ठीक है, नमो भारत एंड मेट्रो रेल रन ऑन अ सेम स्टेशन एंड सेम ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किस राज्य में पहली बार नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही स्टेशन और एक ही ट्रैक पर चलेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 89th सिग्नेटरी टू द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा का 89वां सिग्नेटरी बना। तो सबसे पहले सिग्नेटरी का मतलब समझ लीजिए, सिग्नेटरी इज़ अ पार्टी दैट हैज़ फॉर्मली साइंड एंड एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ अ ट्रीटी डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा आ जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आज आपके टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए करंट अफेयर्स के। तो उम्मीद है आज के करंट अफेयर्स आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्टडी वाई बैक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।